बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 12 में आप लोगों को खुश आमदीद। बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे 9.4। हम लोग सहारा ले रहे थे बेटा इन फार्मूलाज का जो आप लोगों के सामने हैं। कल भी मैंने आप लोगों को कहा था, बार बार ये कह रहा हूँ, जब तक आप लोग फार्मूलाज नहीं करेंगे आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इन फार्मूलाज को करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आज आप अपनी ऐप पे देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इन 9.1 से 9.4 तक के नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, ख़ास तौर पे 9.4 के, ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपने क्वेश्चंस कर सकें। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस थे। कल हम लोगों ने 8 तक किए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो हम लोगों ने बेटा प्रूव करना है यहाँ पर कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू किसके है? इक्वल टू हमें यहाँ पर दिया गया है कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस 1। ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखेंगे हम कॉट से इजीली कॉज और साइन की शक्ल में आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। अब कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस का 1, और नीचे कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और फिर प्लस का 1। हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या करें, एलसीएम ले ले अगर ऊपर वाले का, तो साइन थीटा एलसीएम आया, क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे भी एलसीएम आया हमारे पास साइन थीटा, तो क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये दोनों हमारे पास कैंसल आउट हो गए। तो जवाब आप लोगों के पास क्या बन गया, आंसर हमारे पास बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं, जिसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ कॉट थीटा को आप लोग लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, फिर एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास इसका स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखें, अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू किसके है, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी भी राइट हैंड साइड, क्योंकि हम लोगों ने कोसिकेंट से 1 ओवर साइन और कॉट से कॉस ओवर साइन की शक्ल पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड ली बेटा, वो क्या है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, याद करें 1 ओवर साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। एलसीएम अगर हम लोग देखें, दोनों में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब अलग-अलग से करें, मतलब अगर a ओवर b होल का स्क्वायर हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। उसकी वजह से ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
जैसे मैंने आपको पहले इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में कहा था, आपको स्टेप सोचने होते हैं कि क्या करना है। हमने जाना है इस तरफ, 1 प्लस कॉस थीटा सिंगल है, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करने का? यकीनन है कि हमने देखा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। उसकी वजह से हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वजह से ये क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर था, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का, तो जवाब आएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी इसी तर्ज का है। वहां यहाँ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आप लोगों ने कर लेना है, ये आसानी से आप लोगों का हो जाएगा। इसी तरह 15 क्वेश्चन भी टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, या आप इसे सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा करके सॉल्व करेंगे। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर किसके है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 16। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले चाहे राइट हैंड साइड लें, दोनों से एक ही तर्ज का सवाल बनेगा। यहां बना 1 माइनस साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा। अब राइट साइड पे आपको डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, तो मैं यहां क्या करता हूं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूं और उसी से डिवाइड भी करवा देता हूं ताकि बैलेंस हो जाए। अब ऊपर बनता है 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। अभी अभी फार्मूला बनाया है, बताया, ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे बचा आपके पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कट गए, जवाब में क्या आ गया बेटा cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल है इसमें? इसी तरह अगला क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू किसके आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम अगर हम लोग लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसकी वजह से 1 ओवर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन थीटा, या आप एक ही में लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
होल का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर एक चीज हो 1 ओवर ए भी, तो हम इसे 1 ओवर ए 1 ओवर बी लिखते हैं, इस वजह से अलग हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के पास। इसी तरह बेटा हम लोग आ जाते हैं अपने 18 क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 19वां भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 18वां क्वेश्चन है आप लोगों के पास, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस का 1 ओवर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और प्लस का 1 इक्वल टू है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पेपर में आ जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन लेंथ ही है, बट अगर हम एक इस पे ट्रिक इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चन उतना ही इजी और आसान हो जाता है। टेन और सीकेंट का काम हो रहा है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 इधर लिखूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसका ट्रिक ये है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कब, अगर हम टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ऊपर वाला जो 1 है उसकी जगह बेटा क्या लिख ले, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना आपने, तो क्वेश्चन खुद ब खुद हलवा बन के आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब ऊपर वाले की मैं डायरेक्शन अगर चेंज करके लिखूं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं, माइनस ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इस पे फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाले को आप लोगों ने कुछ नहीं कहना, वो बिल्कुल एज इट इज टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस और प्लस का 1। अब अगर ऊपर देखें, 2 फैक्टर है, एक ये और एक ये, मीन जैसा फैक्टर है a माइनस ए बी, तो आप a कॉमन लेके लिख सकते हैं। हमने ऊपर दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, इधर भी है और इधर भी है। इधर क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाले को बिल्कुल आप लोगों ने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज लिखा रहने दे, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और माइनस का 1। अब ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज, इसको आप देखें तो 1 पॉजिटिव का है, इससे पहले कुछ नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है। यहां पर क्या बन गया आप लोगों के पास, माइनस सीकेंट थीटा और प्लस का टेन थीटा। क्वेश्चन में ये सीकेंट थीटा नीचे भी हमारे पास यहां क्या था, माइनस का था, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने, एज इट इज करते रहे। डिवाइडेड बाय ये देखें, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और फिर प्लस का 1। अगर ये वाला फैक्टर देखें और ये वाला फैक्टर देखें तो बिल्कुल सेम नहीं है, ये कट जाएंगे। जवाब क्या बचेगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान है, सिर्फ एक ट्रिक के ऊपर वाले की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, आगे खुद ब खुद क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है वो, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा प्लस
1 कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है यहां पर कि इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ये प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का ट्रिक क्या है कि ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कि हम लोग इनकी दोनों साइड्स को इकट्ठे लेके चले। मतलब अगर हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, इधर भी एक आपके पास जो टर्म है वो कोसिकेंट और कॉट की है, तो हम क्या लिखे 1 कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा -1 कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, इधर 1 साइन थीटा ऑलरेडी था, ये टर्म इस तरफ आई तो क्या हो गया +1 साइन थीटा। बेटा इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम में क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। या ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बना माइनस कोसिकेंट थीटा एंड माइनस तो क्या हो गया प्लस कॉट थीटा। और इक्वल टू में हम लोग देखें तो हमने क्या कर लिया एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा और ऊपर बच गया 1+1। ये क्या है पॉजिटिव है और ये टर्म हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, इधर बेटा आपके पास नेगेटिव टर्म थी जिसकी वजह से यहां इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास बनेगा ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, ये कॉट थीटा कट गया तो ऊपर बना 2 कोसिकेंट थीटा, ये नहीं कटा आपके पास। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां बन गया 2 साइन थीटा, इधर 2 कोसिकेंट थीटा और फार्मूले से ये केस के बराबर होता है 1 के, यहाँ 1 साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा मैं नोट सेंड कर रहा हूं आपको, आज के लिए आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ तक कंप्लीट करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। घरों में रहिए, महफूज रहिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह।